उसके लिए कि जिसने जो है अपराध किया हो उस अपराधी के बिल्कुल। लिए। देखिए शिवम, इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आजम खान को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है और अब घर जाएंगे आजम खान। तो बड़ी जानकारी आजम खान से जुड़ी हुई। आज ही देखिए सजा सुनाई गई थी अब से कुछ देर पहले और अब आजम खान को जमानत भी मिल गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। डिस्प्यूट के मामले में 2019 का मामला, उसमें आज दोषी ठहराया गया। आज ही सजा सुनाई गई। 3 साल की सजा आजम खान को कोर्ट से सुनाई गई थी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है आजम खान को कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। तो अब आजम खान जेल नहीं जाएंगे बल्कि सीधा घर जाएंगे। सीमा किया था कि 5 साल तक की अगर सजा होती है तो फिर उस अपराधी को जेल जाना पड़ता है जिसने कोई अपराध किया हो, जिसको सजा मिली हो। लेकिन 5 साल की 2 वर्ष से ज्यादा सजा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। विधायकी पर पड़ता ही है। तो उसमें क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस तो जो नियम होता है, हम लोग अभियोजन है, न्यायालयिक कार्यों को बेहतर जानते हैं। ये सब चीजें जो है हम चुनाव आयोग से संबंधित है, तो जो भी चीजें होगी वो आगे प्रोसीजर में आएंगी। टोटल कितने साल की सजा है? 3 साल की सजा है। और जुर्माना 2,000 तीनों मामलों में है। 2,000 तीनों मामलों में? हाँ, तीनों धाराओं में। तो इसका टोटल हो जाएगा? टोटल, हाँ, जुर्माना तो टोटल हो जाएगा, लेकिन सजाएं कंकरेंटली रन करेंगी तो 3 साल ही सजा हो। आपका नाम और पद? मेरा नाम एसपी पांडे है, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन इंचार्ज रामपुर। और हमारी ये टीम है, मौर्या जी हैं, अभियोजन अधिकारी तिवारी जी हैं और सब लोग हैं यहाँ। सो अभियोजन संवर्ग की टीम ने ही इस मामले को पूरी तरह से पैरवी करके इस अंजाम तक पहुँचाया है। आजम खान ने 2019 में लोकसभा का सामान्य निर्वाचन हुआ था। वो संयुक्त प्रत्याशी थे और उन्होंने खाता नगलिया ग्राम में उन्होंने भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच दिया था। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट एवं जो तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, एक संवैधानिक संस्था और अन्य तथ्यों को समाहित करते हुए उन्होंने 7/4/2019 को उन्होंने हेट स्पीच दी थी। और उसी मामले में मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से मामले को पाते हुए MP MLA कोर्ट ACGM प्रथम श्री निशांत मान द्वारा धारा 153A भारतीय दंड संहिता में 3 वर्ष तथा 2,000 रुपये जुर्माना, 505 1B IPC में 3 वर्ष और 2,000 रुपये जुर्माना तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में 3 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपया जुर्माना से दंडित किया। तीनों सजाएं साथ साथ चलने का उन्होंने अपने दंडादेश में अंकन किया हुआ है। और ये हेट स्पीच का मामला है और इतने पर्सन इन्फ्लुएंस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जो है इस तरह से चुनावी सभा में हेट स्पीच करना और इस तरह से इसका असर पड़ता है। और इस तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है इसमें सज़ा का ऐलान किया और सजा सुनाई है। और देखिए ओमपाल सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं रामपुर से। ओमपाल, आपके पास आते हैं। आजम खान को देखिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है आजम खान को जमानत भी मिल गई है, यानी कि अब उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। वो तस्वीर थी, वो तस्वीर थी जब आजम खान खुशी खुशी अपने बेटे के साथ कोर्ट में दाखिल हुए। उस वक्त उनके चेहरे के हाव भाव कुछ और थे और जैसा कि हमने उनसे बात की थी तो बता रहे थे कि आज मैं सुनने के लिए आ रहा हूँ, ना कि सुनाने के लिए। और वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में 1-1.25 घंटे के बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तब उनको दोषी मान लिया। 3 बजे का टाइम दिया गया कि 3 बजे आपको सजा सुनाई जाएगी। और जैसे ही 3, 3:15, 4 बजे के आसपास, मतलब 1-1.25 घंटे के बाद जज ने सजा सुनाई उनको और 3 साल की सजा, 2,000 का जुर्माना। और देखिए, अगर दर्शक सुन पा रहे हो तो अभी पटाखों की आवाज आ रही है, मतलब ये समझो शहर में खुशियां मना रहे हैं। जो आजम खान के राजनीतिक प्रतिनिधि लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पटाखों की आवाज अगर दर्शक सुन पा रहे हो, क्योंकि हम कोर्ट कैंपस में है, कोर्ट कैंपस से दूर कुछ लोग जो आजम के राजनीतिक दुश्मन हैं वो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं। और साथ ही अब आजम खान के एडवोकेट्स अगली कार्रवाई क्या करेंगे, तो उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो जाएगी या फिर उसे बचाने के लिए क्या पैरवी होगी, तमाम सारी चीजें, क्योंकि 3 साल सजा दी गई है। और जो विधायकी के लिए 2 साल से ज्यादा की अगर सजा होती है तो विधायक पद नहीं रहता है। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर अब आजम खान के जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। बेल की बात है तो बेल उनको मिल गई। तमाम सारे लोग कह रहे थे कि शायद जेल जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनको जो उनका एक अधिकार है बेल का, वो मानते हुए उनको बेल दे दी। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ घर के लिए रवाना हुए।
बिल्कुल ओमपाल, और देखिए इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो क्या इस पूरे मामले को आगे कोर्ट में भी ले जाने की जो तैयारी है वो वकीलों के द्वारा की जा रही है क्या ओमपाल? बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले उनके वकील से हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें गलत तरीके से रखी गई हैं, ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, आजम खान ने तो ऐसा बोला ही नहीं है। यानी कि उन्होंने जो उनके बचाव में चीजें बोलनी चाहिए थी तमाम सारी चीजें बोली, और चूंकि अब सजा हो गई है तो इन सब चीजों को लेकर आजम खान और आजम खान के वकील जरूर बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम सारे अन्य केसों में भी आजम खान ने बड़ी कोर्टों का सहारा लिया है, और वहां पर जाकर के उनको कुछ मामलों में राहत भी मिली है, लेकिन कुछ मामलों में उनके लिए आफत भी बनी हुई है। बिल्कुल ओमपाल, और देखिए अब चूंकि आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है, निश्चित तौर पर हाई कोर्ट में जो है वो जाएंगे, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात की जाए ओमपाल तो उनके विधायकी को लेकर जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर हो सकता है कि कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान ले ओमपाल। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए ये सजा का ऐलान किया, और अब उनकी विधायकी को लेकर जो उनके एडवोकेट्स हैं और जो जिसने अभी सजा सुनाई है वो तमाम सारी चीजें हैं, अब उन सब चीजों को आजम खान के वकील अपने स्तर से फॉलो कर रहे हैं, और जो सरकारी वकील हैं वो तमाम सारी चीजों को आगे अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। और आजम खान की विधायकी रद्द होना या नहीं होना, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता है कि 2 साल से ज्यादा सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 3 साल है और 3 साल सजा डिक्लेयर भी हो गया, तो ये 1 साल जो ज्यादा सजा है ये आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। और लेकिन ओमपाल, अगर इस पूरे मामले को अगर हायर कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाता है तो क्या ये जो विधायकी है वो जाएगी, या फिर इस पर क्या फैसला जो है वो आ सकता है? देखिए इन सब चीजों को लेकर मैं सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कानून के बड़े जानकार हैं, उन सब चीजों से अभी अगले कुछ मिनटों में आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो उनसे तमाम सारी चीजों को कानूनी रूप से जानकर समझकर और तब अपने दर्शकों को बेहतर तरीके से बता पाना एकदम ठीक रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने तो कहा था कि हमें गलत तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन कोर्ट में साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, और उन्हीं सब चीजों पर कोर्ट फैसला सुनाती है, और उन्हीं सब चीजों को लेकर आजम खान आगे जाएंगे, उनको राहत मिलेगी, ये आगे की बात है, लेकिन अभी आजम खान के लिए ये आफत की खबर है और बुरी खबर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओमपाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।